तो हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप कि मस्त होगे, मज़े कर रहे होगे। तो आज के इस लेक्चर में यार हम लोग चलो मज़े करते हैं क्वेश्चन के साथ। ये हमारा प्रैक्टिस लेक्चर है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं, तो करते हैं, ताकि जो है क्वेश्चन करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस आता रहेगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर यार मज़ा ही आ जाएगा। बस फील लेते रहो और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते रहो, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं। चलो तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं यार। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग आगे अपने कोड ब्लॉक पे, वैसे पहले भी थे। तो कर लेते हैं अपना क्वेश्चन, पहले टाइप कर लेते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो ऑपरेटर्स के ऊपर है। ऑपरेटर का मतलब क्या है, जैसे हमने ऑपरेटर्स के बारे में, कई सारे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रखा था ना, लॉजिकल, रिलेशनल, अर्थमेटिक, ये सारे मिक्सचर करा रहा है, इसलिए ताकि जो है आपको कॉन्फिडेंस मिल सके। और आप जो है यहाँ पर जब अब अप्लाई करते हुए मुझे देखोगे ना, और आप खुद भी सॉल्व करोगे, तो आप कुछ समझ में आएगी, वो सारी बातें समझ में आएंगी जो मैंने उस टाइम पे बोली थी जब मैं ऑपरेटर पढ़ा रहा था, है ना। तो पहले लिख लेते हैं अपना, कितना बोलता हूँ यार मैं। चलो लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले वेरिएबल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, a इज़ इक्वल टू 8, b इज़ इक्वल टू 3, और क्या है, c इज़ इक्वल टू 2, और क्या है, d इज़ इक्वल टू 3, e इज़ इक्वल टू, डरो नहीं, डरना नहीं है, डरना मना है इस लेक्चर में। डरना क्या है मना है, ठीक है। हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, हम सी आउट ही लिख देते हैं यार। इसी एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू डालते हैं। हमारे पास जो हमारा है a माइनस, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में करके बना रहा, सो दैट जो है आपको चीज़ें समझ में आ सकें अच्छे से। रुको, इसको तो पहले से मैं जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें दिखें, ठीक है। ये है हमारा कौन सा ऑपरेटर है, बोलते जियो साथ साथ में, गलती नहीं होनी चाहिए ज़रा सी भी, ठीक है, बोलते जियो। तो हमारा और ऑपरेटर हुआ, और ऑपरेटर के बाद पैरेंथेसिस आया, a माइनस, इसको और अच्छे से बनाता हूँ b, और इसको मल्टीप्लिकेशन करता हूँ c से। आप अपने माइंड में अभी जैसे जैसे मैं लिख रहा ना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कैलकुलेशन करते जाओ, अपने माइंड में कैलकुलेशन करते जाओ कि कौन सी चीज़ पहले एग्जीक्यूट हो गई, है ना। इससे क्या होगा, फिर जब मैं बताऊँगा तो अगर आपकी कोई गलती कहीं रही भी होगी ना, तो वो सारी जो है करेक्ट हो जाएगी। सो आप ये करो, आप ट्राई करते रहो, ठीक है। नेवर एवर गिव अप, हमेशा याद रखो यार इस बातों को, और भूलना नहीं है, ठीक है। देखो, आउटपुट वगैरह देखने से पहले ना हम लोग इसको खुद से ड्राई रन कर लेते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट बात, ड्राई रन का मतलब ये होता है कि कोड, जैसे मैंने पिछले के लेक्चर में प्रैक्टिस में भी बताया, और जब मैं लेक्चर वैसा वाला लेता हूँ थ्योरेटिकल वाला, तो उसमें भी जो है मैं बताता हूँ ना कि ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, कौन सा पार्ट कब एग्जीक्यूट हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या था, बिहाइंड द सीन क्या थी, सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ ना। तो आप भी खुद से किया करो ये सारी चीज़ें, अगर नहीं करते हो तो। अगर करते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हो तो प्लीज़ इस बात को मेरी मानो, और इसका इफेक्ट आपको धीरे धीरे चीज़ें पता चलती जाएंगी जैसे जैसे आप पढ़ोगे आगे, है ना। तो ऐसे जब करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, और सबसे पहले हम खुद सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे सिस्टम क्या कहता है और इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। कंपाइलर में होता है, कंपाइलर डिफरेंट होते हैं तो कभी कभी आंसर डिफरेंट दे देता है, लेकिन ये नॉर्मल सी चीज़ है ना। वो चीज़ें होती है जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला चीज़ें आती हैं, ऑपरेटर आता है यूनिटी वाला, उसमें कन्फ्यूज़न होती है। क्योंकि क्या होता है, कंपाइलर के डिफरेंट वे होते हैं, वो किस साइड से जो है एग्जीक्यूट करता है कोड, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है, आंसर डिफरेंट आ सकता है, बट यहाँ पर जो है सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग, चलो आपको खुद से जो है ड्राई रन कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो सबसे पहला क्या है, बेसिकली मैंने क्या बताया, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका होता है, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होता है हमारे पैरेंथेसिस का। लेकिन ये सारे लेकिन ये क्या है, ये बड़ा आउटर वाला है ना, सबसे पहले इनर वाला सॉल्व। तो सबसे पहले हमारा ये वाला सॉल्व हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी इंटू सी, तो बताओ नेगेटिव मतलब सब्सट्रैक्शन वाले की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है मल्टीप्लिकेशन की, ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन वाली यार, ये तो बोर्ड मास रूल भी यही कहता है। तो यहाँ भी बोर्ड मास रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो कहीं अप्लाई होता है, कहीं नहीं होता है, बस मोस्ट ऑफ द जगहों पर जो है हो ही जाता है। तो हमारा ए को ऐसे ही रखते हैं, 8 माइनस बी इंटू सी, यहाँ से बी लो, यहाँ से सी लो, तो कितना हो गया, 6 हो गया। अभी भी ये ब्रैकेट है, हाँ, इसको सबसे पहले सॉल्व किया, इन सबसे पहले ये सॉल्व किया, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ गई, याद रखो। यहाँ से कितनी वैल्यू होगी, 2, ऐसे लिख लिया करो। अब ये ब्रैकेट तो ख़त्म हो गया पैरेंथेसिस वाला। अब इसके बाद क्या होगा,
अब देखो हमारे पास इसके अलावा कोई ऐसा ऑपरेटर है कि जो है कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसेक्शन ये है, फिर ये है, फिर हाँ एक चीज़ यहाँ से मिस हो गई यार, ये 5 कैसे आ गया। एफ के बाद क्या है, ये 5 में नहीं लिखा था, सॉरी यार, वो हो जाता है ना। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा तो झेल ही लोगे यार, मुझे ऐसी गलतियाँ मैं करूँगा बार बार ना, तो झेलते रहियो। तो ये 2 हो गया। अब पैरेंथेसिस वाला ये सॉल्व होगा, क्योंकि परसेंटेज वाला बताया मैंने, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और जो मॉडुलस ऑपरेटर सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है यूनरी ऑपरेटर वगैरह के बाद। तो पैरेंथेसिस के बाद कोई यूनरी ऑपरेटर है नहीं, ये सिर्फ मॉडुलो है, तो ये सबसे पहले सॉल्व होगा। अब एफ़ की वैल्यू कितनी थी, 11 थी, और ये 11 जब हमारा 3 से मॉडुलो होगा तो ये मॉडुलो ऑपरेटर क्या देता है। मॉडुलो ऑपरेटर वाले नहीं देखी तो जाके देख लो, जहाँ पे मैंने वो बताया है अर्थमेटिक ऑपरेटर वगैरह। तो ये वाली चीज़ क्या होगी, ये हमेशा क्या देता है बता देता हूँ, बेसिकली थोड़ा सा तो बता ही देता हूँ यार वीडियो में मैं। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है, ये सिर्फ क्या देता है, रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर देता है। तो 11 इसको कर लो बच्चों की तरह तो 3 टाइम्स जाएगा, ये हो गया 9 माइनस 2, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो इसका आंसर कितना आया 2। ठीक है, ये चीज़ें तो समझ आ गई। तो थोड़ा सा जगह बनाते हैं हम इसके लिए, यहाँ से हटाते हैं इसको, और फिर क्या करते हैं, यहाँ इसकी वैल्यू 2 आई। अब देखो ऐसे ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। अब हम उसके ऊपर वाले की ब्रैकेट a माइनस बी, और ये और ऑपरेटर है, और हमारे इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, प्लस d की वैल्यू कितनी है 3, वहाँ से देख लो। एंड ऑपरेटर e की वैल्यू कितनी है यार, e की वैल्यू हमारी 2 है, और हमारा जो ये मॉडुलस क्या आया है 2 आया है। ठीक है, अब हमारा क्या चलना है, अब देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर की ज़्यादा होती है प्रेसिडेंट देन द की जो है लॉजिकल ऑपरेटर से। ठीक है, तो ये वाला और ये तो लॉजिकल ऑपरेटर, तो इनसे पहले हमारा प्लस वाली चीज़ें चलेंगी। अब प्लस वाली भी क्या चलती हैं, पहले लेफ्ट टू राइट चलेगा, तो लेफ्ट में देखो कौन सी चीज़ एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट, तो सबसे पहले ये होगी। तो a माइनस बी, ए की वैल्यू 8 थी, b की वैल्यू 3, तो हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, इससे वैल्यू आएगी 5, और ये ऑपरेटर एज इट इज़ रहने दो। अब उसके बाद इसको सॉल्व करो, 2 और 3 कितनी होगी 5 हो गई। अब एंड ऑपरेटर को एज इट इज़ रहने दो, 2 माइनस 2 कितनी होगी 0 आ गई। अब देखो पंगा यहाँ है, पंगा यहाँ है। अब और ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है फिर एंड ऑपरेटर की, तो ध्यान रख लो एंड ऑपरेटर की ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ चलेगी, ये वाली चीज़ चलेगी। अब देखो यहाँ पर हमारी ये चीज़ है 5 एंड 0। अब मैंने जो है एक दो बातें बताई थी, अरे कहाँ जा रहा है ये, 2-3 बातें बताई थी कि एंड ऑपरेटर कब ट्रू होता है कब फॉल्स होता है। एंड ऑपरेटर जो है तभी ट्रू होगा जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी, तब हमारा ट्रू देगा। लेकिन यहाँ पर तो ये वाली चीज़ फॉल्स है, तो दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होगी तो उसका आंसर फॉल्स आएगा। फॉल्स का मतलब यहाँ पर 0 आएगा। तो हमारी यहाँ से ये कंक्लूजन क्या निकला, हमारा जो आ रहा है 5 और ऑपरेटर 0 आ रहा है। ये चीज़ हमारी फाइनल एक्सप्रेशन अभी आई है, इसको भी सॉल्व करना है सो दैट हमें आंसर पता चल सके। अब देखो मैंने ऑपरेटर के बारे में क्या बताया था, और ऑपरेटर के बारे में कि दोनों में से कोई भी कंडीशन कोई भी एक ट्रू हो गई, दोनों में से कोई भी कंडीशन एक ट्रू हो गई तो उसका आंसर ट्रू आएगा। एटलीस्ट 1 ट्रू होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। और ट्रू का यहाँ C++ में इसका मीन क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली आंसर क्या आया, हमारा 1 आया। तो चलो रन करके देखते हैं कि ये क्या आता है ना। तो दबाते हैं अपना शॉर्टकट F9, चलो क्लिक कर दिया। क्या आना चाहिए, क्या आया, हाँ देख लो यार देख लो, अरे देख लो, रुको अच्छे इरेज भी कर देता हूँ इनको ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। ठीक है, ये देखो आप देख सकते हो ना कि इसका आंसर आना है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आया। देखो बिहाइंड द सीन हमेशा ऑब्जर्व किया करो, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, और डोंट एक्सपेक्ट कि मतलब पहले जो है हमें सारी चीज़ें एक ही बार में आ जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इतनी इजी नहीं होती है। इतनी इजी होती तो सबको ही ना पढ़ लेता जल्दी से, 15 डेज़ में 10 डेज़ में नहीं होता। वो वही पढ़ लेते हैं जो बस वीडियो देख लिया और काम हो गया, काम खत्म, सोचते हैं हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, बट ऐसा नहीं है यार। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें लेता है टाइम। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दैट टेक रियली वेरी टाइम। तो आप जो है इसका भी ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ एक बार से नहीं हो जाती, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना होता है, और आप जो है ऐसी चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट कर सको जो आपका कल बनाने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा मोटिवेशन नहीं, बस इतने ही अब बस ये हो गया। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, और प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए यार मैंने। एक और ऑपरेटर लॉजिकल, और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है यार बंदों को, तो मैं इसलिए इसको जो है करा देता हूँ। ए की वैल्यू हमने 9 ले ली, और जो है ए की वैल्यू हमने 9 ले ली, बी की वैल्यू हमारी 15 है, बी की वैल्यू 15 है, सी की वैल्यू 16 है, 16,
और डी की वैल्यू 12 है, डी की वैल्यू 12, ई और एफ की वैल्यू जो है हमें एक्चुअली फाइंड करनी है। और कहाँ से फाइंड करनी है, वो एक्सप्रेशन से फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन ऐसे गंदे वाले बने हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ। ई देखो ऐसे आ रहा है, ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, याद आया कुछ? अभी हमने जल्दी वाले रिसेंट वाले लेक्चर में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, बोलियो मत, नहीं तो बहुत पिटाई होगी। ए लेस देन बी, और क्या है हमारा और ऑपरेटर, और ऑपरेटर क्या है, बी लेस देन सी, और हमारा क्या है ब्रैकेट, ब्रैकेट है क्या? नहीं ब्रैकेट तो है, हाँ ब्रैकेट है यार, हाँ एक मैंने ज़्यादा लगाया, आई नो। ठीक, ये चीज़ हो गई। एक एक्सप्रेशन यहाँ से आ रही है और दूसरी वाली जो आ रही है हमारी एफ यहाँ से आ रहा है, एफ ये हो गया, और हमने एक पैरेंथेसिस लगाया, हम कह रहे हैं ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ही रहने दो। और हमारा देखो, अब ध्यान रखना, इसको बोल के बताओ थोड़ा सा आवाज़ में। ठीक है, बोल के बताओ कि ये कौन सा ऑपरेटर में यूज़ कर रहा। इसके दो नेम है, हिंट दे देता हूँ, इसके दो नेम है। ठीक है, ये जो ऑपरेटर में यूज़ कर रहा है इसके दो नेम है, और वो कौन कौन से नेम है कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे लगे कि हाँ यार जो मैं अपना एफर्ट डाल रहा हूँ वो सच में क्या देख रहे हो या फिर ऐਵੇਂ चले जा रहे हो। तो हमारा जो है क्या है, हमें ई की वैल्यू बेसिकली चाहिए। यहाँ से हमारी ई की वैल्यू आ जाएगी, तो हम ऐसे लिख लेते हैं ना, ई स्मॉल ई, ये वाली चीज़ यहाँ से लिख लेते हैं। और ये सारी चीज़ तो जाते ही हो ना, कास्केडिंग ऑपरेटर टाइप से एक साथ जो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हमें ई की वैल्यू मिलेंगी। ठीक, और यहाँ पे हम ये करते हैं, एक ऐसे डंडी लगाते हैं सो दैट आपको पता चल सके कि मैं कौन सी किसकी वैल्यू है। अब हमारा दूसरा क्या था, एफ़ की वैल्यू देखनी है। एफ़ की वैल्यू हमारी इतनी हो गई, और यहाँ एफ़ की वेरिएबल का नेम डाल देते हैं। ठीक है, तो देखो ये प्रिंट होगा सबसे पहले, फिर इसमें जो वैल्यू ई में आएगी वो प्रिंट होगा, फिर ये डंडियाँ आएंगी, डंडियाँ मतलब वही वर्टिकल वाली यार। उसके बाद फिर ये आएगा, फिर एफ इज इक्वल टू इतना आएगा, फिर एफ में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगी। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, मैन्युअली जो है खुद से हम मज़े कराते हैं इसके साथ। ठीक है, मज़े किया करो यार। देखो सबसे पहले क्या है, ये एक्सप्रेशन है, ई से हमें ई की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, एफ़ की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। देखो ऐसे गंदी गंदी एक्सप्रेशन मिलेंगी आपको, इन फ्यूचर भी मिलेंगी, तो घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि मेरा लेक्चर देख रहे हो यार, इतना तो समझा करो, समझते नहीं हो यार। तो ठीक, बदमाशियाँ नहीं, बस हो गया। अब जो है देखो, इसका ध्यान रखना बहुत ध्यान से। रुको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना यार। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही प्यारी बातें हैं। देखो ये नॉट ऑपरेटर है, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस इसका होता है, बट इसको पहले मैं रेज करता हूँ, नहीं तो मेरा बट टाइम ही हो जाएगा। देखो बट क्या हो रहा है, पैरेंथेसिस है, ये क्या है, ये चीज़ें जो है पैरेंथेसिस, तो सबसे ज़्यादा किसका प्रेसिडेंस होता है, पैरेंथेसिस। तो सबसे पहले इसके अंदर की एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, जो भी आंसर आएगा, क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर है, तो ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ये हमने पढ़ रखा है, आपने लेक्चर नहीं देखा तो जाके देखो, प्लेलिस्ट एक्सेस करो, सब एक लाइन से सारे लेक्चर देखो, डिटेल में एक एक चीज़ें बता रखी मैंने। तो ये क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स देगा, मतलब 1 या 0 देगा। वो जो भी आंसर आएगा उसका रिवर्स कर देगा, उसका रिवर्स मतलब 0 को 1 कर देगा, 1 होगा तो 0 कर देगा। ठीक है, ठीक ओके। तो ये पहले ये वाली चीज़ समझ लेते हैं। तो ए लेस देन बी, यहाँ से देख लो, ए की वैल्यू इतनी, बी की वैल्यू इतनी है, तो ये तो 9 लेस देन फिन, कोई पागल ही होगा कहेगा ट्रू है, फॉल्स है ना, तो फॉल्स ले लो। अब दूसरा वाला, ये और ऑपरेटर भी मैंने लिखा है, ये वाली चीज़ जो है, ये जो मिल रहा है ये वाली चीज़ है। अब क्या हो रहा है, अब ये वाली चीज़ चलेगी, क्योंकि हमारा ये रिलेशनल ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है देन कि ये वाले ऑपरेटर, इस वजह से मैं यहाँ जा रहा, इसको एज इट इज़ लिख रहा। समझा करो, सारी चीज़ें एक एक बात समझ में आनी चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। बी इज़ लेस देन सी, हमारा बी ये है और सी ये है, तो 16 ग्रेटर देन 15 ऑब्वियसली ट्रू है। ठीक, ओ तेरी की, जैसे ही देखा दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गई, फिर तो मज़े ही कर लो, कोई भी एक ट्रू हो गई तब तो क्या आएगा आंसर, और ऑपरेटर का ट्रू ही आता है। तो हमारा ट्रू का मतलब यहाँ सी प्लस में क्या है, 1 है। तो हमारे इस एक्सप्रेशन का जो हमारा शॉर्ट वाला हुआ, वो ई इज इक्वल टू नॉट 1। तो मैंने बताया था कि नॉट ऑपरेटर का क्या होता है, ये क्या करता है, इसको रिवर्स कर देता, तो ये कट करेगा, ये 0 बना, तो ए की वैल्यू कितनी आई, हमारी 0 आई। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ ऊपर ई इज इक्वल टू 0, नहीं यहीं लिखते हैं, हम यहीं लिखेंगे। ठीक, तो हमारी ई की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ओके, चलो अब थोड़ा सा हम
इरेज कर लेते हैं ताकि हमारी दूसरे वालों के लिए तो भी चांस दिया करो यार, सबको चांस दिया करो एक एक करके। एक तो ये पेन नहीं चेंज होती मेरी यहाँ जल्दी से यार। चलो कोई बात, अरे क्या बात है, हो गई। यहाँ से रेड वाले से कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। हाँ नहीं यार, रेड वाली क्यों करें, ब्लू से ही करते हैं ना, यहाँ नहीं तो रेड से मिक्सअप हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ तो हो गई है हमारी, है। हमें एफ़ के लिए सॉल्व करना। देखो आपने बताया नहीं यार, बता दिया करो प्लीज़। हाँ, ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर मतलब जिसे टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं और कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। टर्नरी क्यों, क्योंकि तीन ऑपरेंड ले रहा है। एक तो ये ले लिया, दूसरा ये वाली चीज़ ले रहा, और तीसरी इसके बाद वाला ले रहा। बताते नहीं हो, एक देखो मैंने यहाँ मिस कर दिया, क्या यहाँ बी थी, अच्छा हुआ देख लिया मैंने, बताते हो नहीं यार। चलो कोई नहीं, हो जाती हैं। चलो तो यहाँ क्या करना है, बेसिकली क्या होता है, ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो जो कॉलन लिखा हुआ है उसके उससे पहले वाली वो वाली चीज़ इवेलुएट होगी, एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज वो इसके सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होगा अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो हमारा क्या कह रहा है, ये ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 9। 9 ग्रेटर देन कितनी है, 15 है क्या, 9 ग्रेटर देन 15 है, नहीं फॉल्स है। फॉल्स का मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, ये वाली चलेगी, ये वाली एग्जीक्यूट होगी। तो वो वाली एग्जीक्यूट क्या है, बी माइनस ए। तो बी की वैल्यू कितनी है हमारी 15, ए की वैल्यू कितनी है 9। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, अरे बता दो यार। चलो 6 होगा, मैं ही बता देता हूँ, कुछ बताते हो नहीं। तो यहाँ से हमारी एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, और देखो यही दोनों वैल्यू हमें चाहिए थी, हमें ई की वैल्यू चाहिए थी, एफ़ की वैल्यू चाहिए थी। तो एफ़ की वैल्यू हमारी 6 आनी चाहिए और ई की वैल्यू 0 आना चाहिए। चलो रन करके देख लेते हैं, हमारा शॉर्टकट क्या है, F9। याद रख लो अगर कोड ब्लॉक यूज़ कर रहे हो तो देख लो यार। अरे यार इसको तो इरेज ही कर देता हूँ मैं भी, ठीक, इसको और जूम कर देता हूँ। ये देख लो, आके फाड़ के देखो मजाक कर रहा है, सीरीज मत लियो। ए इज इक्वल टू 0, देखो यहाँ भी लिख रखा है, यहाँ भी लिख रहा है। देखो माउस भी मैंने आपके लिए चेंज कर दिया यार, कि जो है अच्छे से दिखे कहाँ मेरा पॉइंटर है। तो हमारा देखो हमने एफ़ की वैल्यू यहाँ लिखी 6, ये देखो एफ़ की वैल्यू ये दिख रही है, और हमारा जो ई की वैल्यू थी ये देखो हमारा यहाँ है, और ई की वैल्यू देखो हमारी 0 आ रखी है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अरे यार क्लियर कर लिया करो, अगर नहीं जरा सा भी कुछ भी नहीं समझ में आया ना तो एक बार फिर से वीडियो रिवर्स करके देख लो, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 80% बंदों को या बंदियों को वो तो मिलेगा यार, कन्फ्यूज़न होगी एक गारंटीड की जो है, बहुत कम ऐसे हैं जो इसका आंसर कर पाए। चलो देखते हैं इसी बात पे, आप चैलेंज कबूल करते हो, अरे यार वही यार, कबूल मतलब एक्सेप्ट करते हो ठीक है, ए प्लस प्लस, आपकी तो मज़ा ही करा। देखो स्पेस इसमें मैटर नहीं करता, तो मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस दे रहा सो दैट आपको समझ में आ सके कौन सा यूनिरी ऑपरेटर है, कौन सी बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, तो आप बस ये स्पेस को नहीं ध्यान दो, बस वो ध्यान दो कि कौन सा ऑपरेटर कहाँ लगा हुआ है, उसको ध्यान दो। सी माइनस माइनस, हाँ माइनस माइनस 2 है, एक माइनस यहाँ पर है और एक माइनस माइनस डी। देखो इसलिए मैंने इतना लिख दिया है सो दैट आपको समझ में आ सके। और हमारा ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर देते हैं हम 4, और बी की वैल्यू हमारी है 8, और सी की वैल्यू हमारी है 3, एंड 9, डी की वैल्यू है 9, और जेड की वैल्यू हमारी, जी की वैल्यू जो है वो हमारी जेड है। ठीक है, और हमें बेसिकली चाहिए क्या, हमें बेसिकली चाहिए ए की वैल्यू, और ये इतना ज़्यादा नहीं करते नहीं तो वहाँ मज़ा नहीं आएगा। ए की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू हो गई, तो यहाँ भी तो बी होगा ना, बताते नहीं हो यार, यहाँ भी ए होगा, ए होगी। इसको क्या करते हैं, एक और लाइन बना लेते हैं सो डेट, अच्छा यहाँ पर मैं ये भी कर देता हूँ ना, एक एंडल लगा देता हूँ सो डेट नई लाइन में प्रिंट करें। अरे इतना तो जान ही गया यार दोस्त, कैसी बातें करते हो। यहाँ पर सी आ जाएगा तो यहाँ भी हमें सी लिखना पड़ेगा, सी हो गया। और यहाँ हमारा कितना आना चाहिए, हमारा डी आना चाहिए। ये यार कितने वेरिएबल बना दिए मैंने, कोई ना, डी आ गया। एक और ले लेते हैं, इतना ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। अरे यार कॉपी करना है, कट क्यों कर रहे हो।
ये हो गया, और हमारा यहाँ z की वैल्यू आ जा रही, तो यहाँ z वेरिएबल भी लिखना पड़ेगा हमें, तो ये वाली चीज़ यहाँ से आ गई। ठीक है, तो हमारी ये चीज़ यहाँ पे हमें बेसिकली करना क्या है, ए बी सी डी और z की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। हम खुद से पहले करेंगे, ठीक है, और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी यही किया करो। तो समझो, ए बी सी की वैल्यू सबकी मैंने डाल दी है, z की वैल्यू हमें एक्चुअली फाइंड करनी है, बेसिकली यही है इस एक्सप्रेशन से, और इन सब की वैल्यू दी है, और यहाँ पे कैसे कैसे इन ऑपरेटर के अकॉर्डिंग चेंज होगी वो हमें देखनी है। तो सबसे पहली बात सबसे लेस प्रेसिडेंस होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का, लेकिन एक एक्सेप्शन की मैंने बात करी थी कि उससे भी कम कोई एक ऑपरेटर होता है जो कि सबसे उससे भी कम होता है। वो कौन सा ऑपरेटर है, आप कमेंट करके बताओ। आई एम नॉट गोना टेल यू, तो जल्दी बताओ। ठीक है, जैसे ही देखो लेक्चर वैसे ही बताओ, और बता दियो इस टाइम पे मैंने बताया था, टाइम इस टाइम मन करे दे दियो यार, दिल करे। तो हमारा जो है, हमारा क्या हो रहा है, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे यूनिरी ऑपरेटर, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होता है अगर हमारा कोई पैरेंथेसिस वगैरह कुछ नहीं लगा। तो सबसे पहले यूनिरी ऑपरेटर, तो हमारा यूनिरी ऑपरेटर कितने हैं यहाँ पर, सबसे देखो, एक ये है, एक ये है, तो सबसे पहले ये दोनों सॉल्व होंगे, डजेंट मैटर कि उसके अराउंड क्या है, सबसे पहले सॉल्व होंगे, मतलब सॉल्व होंगे। तो देखो b की वैल्यू हमारी कितनी है, 8 हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 9 हो जाएगी, b की वैल्यू 9 होगी। ये समझ आया ना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट करता है। d की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, d की वैल्यू कितनी है, 9 है, हाँ d की वैल्यू 9 है, तो d की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, क्योंकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक डिक्रीमेंट करता है। ठीक, दो चीज़ें सॉल्व होगी हमारी, और हमारी क्या है, और a और c ये क्या है, यूनिरी ऑपरेटर हैं, लेकिन ये पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं। रिमेंबर, जब मैंने बात करी थी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की और यूनिरी ऑपरेटर की, मैंने चीज़ें सारी क्लियर करी हैं, आप जाके फिर से वहाँ पर देख लो अगर आपको नहीं समझ आ रहा मैं किस बारे में बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जाके देख लो। तो सबसे पहले ये इनसे लास्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा, ये ऑपरेटर दोनों सॉल्व होंगे, ये दोनों ऑपरेटर सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इन दोनों का तो काम खत्म हो गया, और इनकी वैल्यू अभी हम यहाँ प्लेस्ड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू खत्म होगी। अब सिंस ये दोनों की असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम होती है इनकी प्रेसिडेंस, तो असाइनमेंट ऑपरेटर पहले चलेगा, उसके बाद ये चलेंगे। जब जो भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी ना, विदाउट इंक्लूडिंग इनकी जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैल्यू हुई है, इनकी और इनकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैल्यू हुई है, विदाउट इंक्लूडिंग दीज वैल्यूज़। ठीक है, तो और जो भी एक्सप्रेशन की पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी वो z में असाइन हो जाएगी, देन उसके बाद जो है a और c की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, मतलब इस वाली लाइन से पहले a और c की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, लेकिन ये खुद का जो एक्सप्रेशन की जो रिजल्ट है वो नहीं होगा, वो इसकी वैल्यू नहीं आएगी, वो वही वैल्यू आएगी जो ऑलरेडी इसमें असाइन है। मतलब a की वैल्यू यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में 4 आएगी, और c की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में 3 आएगी। ठीक है, और डिटेल में जानना है तो जाके प्लीज़ उसको देख लो, मैंने वहाँ क्वेश्चन भी कराए हैं और बहुत प्यारे तरीके से समझाया भी है। वैसे प्यार से समझाता हूँ यार मैं तो अच्छे समझ आ जाती है ना चीज़ें, बस इसलिए। तो एक को भूल जाओ कि यहाँ कुछ ऑपरेटर लगा हुआ, भूल जाओ। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहीं भी लिखा हो किसी भी एक्सप्रेशन में, उस एक्सप्रेशन में भूल ही जाओ कि वो ऑपरेटर कोई है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 4। देखो एक शॉर्टकट है, इसलिए बताया मैंने कि जो है आप भूलो नहीं और कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने कहा भूल जाओ। 4 ए की वैल्यू कितनी है 4। अब ये वाला ऑपरेटर में लिख रहा है, इसको मैं भूल रहा हूँ, ये ऑपरेटर लिख रहा। अब बी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 9, यहाँ से ले लेते हैं 9। सी और ये क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हमारी 3 है, क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है तो मैं तो भूल ही जाता हूँ उसको कि कोई ऑपरेटर है। ठीक, और यहाँ पर ये वाला माइनस में ये वाला माइनस लिख रहा, और ये इसकी डी की वैल्यू हमारी 8 ऑलरेडी आ चुकी है। तो बेसिकली ये सॉल्व करना है। तो देखो प्लस ऑपरेटर में और मतलब अर्थमेटिक में मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होता है प्रेसिडेंट देन द प्लस एंड माइनस को, तो सबसे पहले ये चीज़ चलेगी। तो 9 × 3 27 हो गया, तो हमारा क्या होगा 4 27 - 8। ठीक है, अब ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, अरे बता दो 31 - 8। अब तो बता दो यार कितनी आएगी इसकी आंसर, 23 इसका आंसर आना चाहिए। 23 किसका आंसर आना चाहिए, z का आंसर आना चाहिए। z = 23 आना चाहिए हमारा। अभी देखते हैं। हाँ, हमारे पास की और इस एक्सप्रेशन के बाद जो है और कौन सी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, a की वैल्यू होगी। a की वैल्यू कितनी थी 4, तो अभी कितनी होगी 5 होगी। ये जो बादलों में वाला है ना, एक सॉन्ग भी है यार, सुन लियो मन करे तो बादल वाला जो है
इसमें हमने बना रखा है, इसमें a की वैल्यू 5 आ गई, और हमारा जो कौन सा था c की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, मतलब 2 आना चाहिए c। अरे यार कितनी गलती करती हूँ, मतलब गलती करता हूँ। c की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वो आना चाहिए 2। ठीक, तो बादलों को देख लो और समझ जाओ। 5 वैल्यू टोटल हमें चाहिए होती थी, a b c d and z। तो हमें b की वैल्यू 9 मिली, d की वैल्यू 8 मिली, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 9, c की वैल्यू 2, d की वैल्यू 8, z की वैल्यू 23। ऐसे ही किया करो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो है ड्राई रन किया करो, ऐसे खुद से सॉल्व किया करो। ठीक है, तो हमें चलो रन करके देख लेते हैं यार क्या आता है सर, हम सही हैं या कहीं गलती हो रही है। अभी मैच भी करेंगे देख के, रन तो हो जाए पहले। अरे हो जाए भैया, मैंने अपना कहीं गलती करी क्या मैंने। कोई सेमी कॉलन कहीं मिस हुआ है, देखो ये आप देख सकते हो ना, सेमी कॉलन कहीं मिस करा मैंने। 16 में कहीं कुछ मिसिंग है, सी की वैल्यू हो जाएगी इतना, और ये चीज़ यहाँ आ गई, बी की वैल्यू इतनी आ गई, डी की वैल्यू इतनी आ गई, सेमी कॉलन कहाँ। हाँ देखो यार, बताते नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया ना, तो अब रन करते हैं, अब चल जाएगा, डोंट वरी। चलो अच्छा, बादल सारे इसी में ले लेते हैं ताकि हमें पता भी चल सके। अच्छे, अच्छा हुआ मैंने ब्लू से लिखा। तो हमारी ये 23 आई थी, याद है ना, जेड की वैल्यू थी, ये तो है ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। इसको और जूम करता हूँ ताकि जो है आपको और अच्छे तरीके से दिख जाए। तो देख लो, अच्छा जेड की वैल्यू ऐसे आ गई है, रुको यार उसको भी हटा देता हूँ, सो आपको जो है अच्छे से दिखे। अच्छा ये देखना, मैंने यहाँ एंड एल देख यहाँ लगाना था, मैंने उसके नीचे वाली लाइन में लगा दिया था। कैसे कैसे हरकतें करता हूँ यार मैं, कोई नहीं एक बार और कर लेते हैं यार, आप ही के लिए तो बना रहा यार, इतनी तो कर ही सकता हूँ मैं, मेरा तो मैं नहीं करता तो ए की वैल्यू हमारी कहाँ थी, हाँ 5 थी, ये आप देख सकते हो यार। ठीक है, ये बादलों में, इस वाले बादलों में देख सकते हो ए की वैल्यू 5 थी, तो ए की वैल्यू हमारी 5 आ गई। बी की वैल्यू कितनी थी, 9 थी, बी की वैल्यू देखो, ये भी आप वेरीफाई कर सकते हो, बी की वैल्यू 9 आई। और डी की वैल्यू, बी के बाद सी आता है, भूल जाता हूँ, अल्फ़ाबेट नहीं आता ना मुझे। सी की वैल्यू 2 आई, यहाँ पर भी देखो मैच कर लो। वैसे बताओ यार मेरा पॉइंटर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता दी हूँ। तो यहाँ पर हमारी सी की वैल्यू 2 आ गई, अब डी की वैल्यू कितनी आ रही, 8 आ गई। 8 कहाँ है, 8 देखो, डी की वैल्यू 8 आ गई। जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, 23 आ रही, तो यहाँ जेड की वैल्यू 23 आ गई। ठीक है, ऐसी चीज़ें आप भी किया करो, और जो है ड्राई रन किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ड्राई रन किया करो, ऐसे सॉल्व किया करो। अब देखो, अब मुझे क्योंकि आपको बताना तो मुझे ऐसे करना पड़ रहा है इतनी गंदी के तरीके से, तो आप जो है कॉपी से प्यार से किया करो, अच्छे से जो है एक एक चीज़ें समझ के कि कैसे जो है वर्क कर रहे हैं बिहाइंड द सीन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बिहाइंड द सीन समझो। ठीक है, बिहाइंड द सीन समझो, तो बस हमारी प्लेलिस्ट स्टार्ट होगी, बस डालते रहेंगे। सॉरी यार, थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से मैं डेली नहीं डाल सकता और ना डाल पा रहा, तो उसको समझो आप भी और बस प्रैक्टिस करते रहो, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, स्वैपिंग वाला भी, कि जो है कैसे हम वेरिएबल वगैरह को स्वैप कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे ऑपरेटर्स के। फिर क्योंकि हमने इतना पढ़ लिया है, तो हम अब क्वेश्चन करने लायक हो गए, इतना तो हम डिज़र्व करते हैं कि हमें क्वेश्चन मिले, नहीं मतलब आपको मिले, नो वरी, देता रहूँगा मैं तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, और आप बताना अगर कुछ और चाहिए होगा या इस लेक्चर में कुछ मिसिंग है तो आप बताना, मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। एंड वैसे भी यार आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, तो आप भी अपना बेस्ट दो, और बाकी छोड़ दो क्या हो रहा कैसे हो रहा, डजेंट मैटर, आप कितना अपना बेस्ट दे रहे हो बस वही मैटर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी करते रहो कोडिंग, मस्ती करते रहो और इन्जॉय करते रहो, और मेरा लेक्चर भी अगर पसंद आ रहा है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल, जानते हो यार, डैश 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 सारा कर दियो, है ना। और कमेंट वगैरह यार बता दियो, हाँ मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे बीच में, तो उसका आंसर दे दियो प्लीज़। और हाँ, मेरा पॉइंटर वाला ये देखो मस्त लग रहा है ना, वो भी बता दियो कैसा लग रहा है। चलो आप बताओगे कैसे मैंने माउस वाला किया है, वो भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो चलो ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।